Good evening, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again in front of you with my new video on the first lesson of 9th class NCERT syllabus. The book name is Beehive and the lesson's name is The Fun They Had. And if my video is being watched by 9th class students, if you have read the lesson already, you must be knowing that about what this lesson is, the fun they had. Okay, before coming to the lesson, I would like to discuss something different from this lesson. If we go back to year 2019, COVID-19, जब अचानक से schools बंद हो गए, we had to go to ऑनलाइन क्लासेस, अचानक से ऑनलाइन क्लासेस, जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, ये सारी जो नई नई चीज़ें थी उस टाइम जो है हमें कुछ लोगों को हैरान करने वाली चीज़ें थी, वो हमारी लाइफ में आ गई थी. बट इट कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट राइट, क्योंकि ड्यूरिंग दोज 2 years वी कुड कंटिन्यू आवर स्टडीज़. हम अपनी स्टडीज़ को, क्लासेस को कंटिन्यू कर पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन टीचिंग. But if we look at this online teaching with some different angle, right? अगर किसी चीज़ की कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होते हैं. तो कुछ बच्चे क्लासेस में आते थे, कुछ नहीं आते थे, कुछ को लगता था समझ आता है, कुछ को नहीं आता. मीन्स देयर वर many issues regarding that, right? So we will be discussing this through this lesson when we will be discussing this the fun they had. The fun they had, if you see the first page of this lesson, it is on page number 5 NCERT book Beehive, the fun they had. आपको इसमें क्या दिया? स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, आगे वाले स्कूल्स, उसमें क्या क्या होगा? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. हमने 2 साल क्या किया? कंप्यूटर से तो पढ़ेगा, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, फ़ोन से, ठीक है. विजुअल क्लास, वर्चुअल क्लासरूम्स, मूविंग ई टेक्स्ट एंड रोबोटिक टीचर. लेकिन वहाँ पर हमारी टीचर्स कौन सी? हम खुद ही थे पढ़ाने वाले. सो अगर हम देखें, द लेसन इज द फन दे हैड. द फन is not required. The fun they had. Fun means मजा, enjoyment. अब यहाँ पर they कौन है? They is being used for children, for students. अब हम देखेंगे जब हम ये लेसन डिस्कस करेंगे तो इसका टाइटल द फन दे हैड क्यों है. सबसे पहले दिस लेसन इज सेट इन द फ्यूचर. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022. राइट. अगर मैं कहूँ आज से, अगर मैं इसमें 150 years और प्लस कर देती हूँ तो दैट इज 7217. ठीक है. तो अराउंड आई थिंक अराउंड 130 years, अगर आज से 130 साल के बाद हम देखें कैसे क्लासरूम्स होंगे. दिस लेसन इज अबाउट दैट. देर आर 2 characters in this lesson. दिस इज मार्गी. मार्गी इज 11 years old girl, 11 साल की बच्ची है. टॉमी ही इज 13 years boy, वो 13 साल का बच्चा है. राइट. लेकिन ये कौन से साल के बच्चे हैं? जैसे हम क्या है, हम इस सेंचुरी के. आप बच्चे अगर बच्चे देख रहे हैं या मैं, वी आर बिलोंगिंग टू दिस 2022 नाउ. बट ये जो लेसन डिस्कस किया जा रहा है इसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की. दिस इज बीइंग 2157, यानी कि आज से तकरीबन 140 years के बाद की है. ये ऐसा है कि ये बच्चे उस टाइम को बिलोंग करते हैं. आने वाले टाइम के ये 2 बच्चे हमें बताए गए हैं. राइट. वो किसी स्कूल में, कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी क्लासेस कैसी होती हैं. दिस लेसन इज होल अबाउट दैट. राइट. एंड द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन इज 17th May 2157. जो मार्गी है उसको आदत है डायरी लिखने की. कुछ लोगों को आदत होती है ना, हम सब किसी को होती है रात को डायरी लिख के सोना. जो मार्गी है उसको भी ऐसे ही एक आदत है कि वो रात को डायरी लिखती है. व्हेन शी इज राइटिंग हर डायरी ऑन 17th May 2157, यानी कि 17 मई 2157, 2157 ईयर में मार्गी एक डायरी लिख रही है. डायरी में वो क्या लिख रही है? टुडे टॉमी फाउंड अ बुक. आज टॉमी को एक बुक मिली. अब अगर हमें बुक मिली, ये कौन से डायरी में लिखने वाली चीज़ है? बट दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर दिस मार्गी.
राइट। ये कुछ मार्गी के लिए, क्योंकि मार्गी इज बिलोंगिंग टू दिस 2157 व्हेन शी इज हैविंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन नॉट ओनली क्लासेस बट क्लासरूम्स। तो उसका जो एक फ्रेंड है, ये लेसन में बताया नहीं गया फ्रेंड है या भाई है, क्योंकि शायद वो फ्रेंड है उसका, उसको एक बुक मिलती है और उसको बताता है कि ये बुक मुझे मिली है, और मार्केट बुक मिली है एंड दैट बुक इज कैसी, बुक तो आज के टाइम की है। जैसे सपोज अभी मेरे हाथ में ये बुक है, अगर आज से 150 ईयर्स के बाद किसी को बुक मिलेगी तो बुक कैसी हो चुकी होगी, इट विल बी येलो, पुरानी बुक येलो हो जाती है, और उसके पेजेस कैसे हैं, क्रिंकली पेजेस, पेजेस बिल्कुल पुरानी बुक जब हो जाती है वो मुड़े तुड़े से पेजेस होते हैं। तो टॉमी को वो बुक मिली है, मार्गी को पता चला है कि बुक मिली है, और मार्गी ने उसको, टॉमी ने बताया उसको, इट इज एन ओल्ड काइंड ऑफ बुक, ठीक है, क्योंकि मार्गी को सिर्फ ई बुक्स के बारे में पता है, मार्गी और टॉमी दोनों को सिर्फ ई बुक्स के बारे में पता है, क्योंकि जो उनका स्कूल है they have their what kind of their learn virtual classroom है उनका, right? जो उनका क्लासरूम है वो वर्चुअल क्लासरूम है, उनके घर में ही एक रूम में उनका कंप्यूटर सेट है जिसको वो स्कूल बोलते हैं, और अपने टीचर को वो क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टीचर। और जब किसी मैकेनिकल टीचर में उनकी स्कूल में क्लास में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, देन दे कॉल काउंटी इंस्पेक्टर, फिर एक बंदा ठीक करने आता है जिसको हम काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, राइट। सो व्हेन टॉमी फाइंड्स अ बुक, ऑब्वियसली जब हमें कोई बुक मिलती है, जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, राइट। और इन द सेम वे टॉमी ऑल्सो शेयर्ड विद मार्गी कि मुझे एक बुक मिली है। तो बुक मिली तो इसमें क्या हो गया, it was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, right? When everything was printed on paper. बहुत ध्यान से सुनना है जो मैं एक एक सेंटेंस कह रही हूँ, क्योंकि टॉमी और मार्गी के लिए अगर कोई बुक प्रिंटेड है तो उनके लिए बहुत अजीब सी चीज़ है कि बुक प्रिंट कैसे हो सकती है, उसका फ़ायदा क्या है। हमारे तो मैकेनिकल टीचर, उसमें इतनी सारी हज़ारों बुक्स हैं, हम स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करते हैं या वो करते हैं, उसमें देख लेते हैं, देन वी शिफ्ट टू एंड मूव टू द नेक्स्ट बुक। सो दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब जिस बच्चे ने ऐसी बुक कभी देखी ही नहीं है तो उसको अगर हम अचानक से ऐसी बुक दिखा देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ऐसे टॉमी एंड मार्गी का है, राइट, मार्गी का है कि उसके लिए ना जब वो बुक पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि अरे ये तो पेजेस जो वर्ड्स है मूव तो कर ही नहीं रहे, वो तो जहाँ पर है वहीं क्यों नहीं है, क्योंकि उनको कौन सी बुक्स पढ़ने की आदत है, ई बुक्स पढ़ने की आदत है। दे हैव देयर वर्चुअल क्लासरूम्स, right, they have their mechanical teacher, so their words, their lines, they keep on moving. हम जैसे अगर हम लैपटॉप पर पढ़ते हैं कुछ PDF कोई निकालते हैं या कोई भी मटेरियल तो आगे मूव करते रहते हैं। so उनके लिए बहुत मजा, awfully funny, right, awfully बहुत अजीब करे, अरे ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि जो वर्ड्स हैं वो awfully, अगर मैं आपको याद हो, दिस इज एडवर्ब याद रखना है, साथ के साथ ग्रामर अभी मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जब किसी वर्ड के साथ ly लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है ज़्यादातर, वैसे एडवर्ब और भी बहुत कुछ होता है। एडवर्ब इज व्हाट, द वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, एडजेक्टिव और समटाइम्स एडवर्ब। क्योंकि इसका जब लेसन खत्म होगा इसके पीछे की एक्सरसाइज आपको एडवर्ब्स की ही करनी है, 9th क्लास के अगर बच्चे इस बुक को देख रहे हैं लेसन को। On a screen and then when they turned back to the page before it had the same words, अब उसको लग रहा है कि ये तो उनके लिए इट इज़ बहुत मजाक वाली, बहुत हैरान करने वाली चीज़ है। तो उसके बाद कहते हैं ओह व्हाट अ वेस्ट, कह रहे ये क्या, इतनी वेस्ट करने की पेपर क्या ज़रूरत थी जब हमारे पास मैकेनिकल टीचर है। तो व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जब तुम एक बार बुक पढ़ लोगे इसको फेंक दोगे तो इसका क्या मतलब, इसका वेस्ट क्या है, क्यों ऐसा क्यों। I guess a television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. I would not throw it away. कि कम से कम हमारे जो मैकेनिकल टीचर में बुक्स हैं अब एक बार पढ़ लेते हैं तो हम उसको फेंकते नहीं हैं, वो वहीं की वहीं रहती हैं। सो वी डोंट वेस्ट एनीथिंग। तो टॉमी एंड मार्गी के लिए जो प्रिंटेड बुक्स हैं अकॉर्डिंग टू देम दे आर अ वेस्ट, बट द टाइटल सेज द फन दे हैड, राइट,
यहाँ पर ये आपको पता चलेगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट द फन दे हैड. Same with mine, said Margie. She was 11. Okay, she said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब टॉमी तो बुक पढ़ने में लगा हुआ. He is not giving any kind of attention to Margie. उसने बता तो दिया कि मुझे बुक मिल गई है, बट उसको बता कह रही मुझे ये तो बता किस बारे में है ये. बच्चों को आदत होती है ना, आप लोग भी अगर बच्चे होते हैं क्या है, क्या कहाँ से मिली, कैसी है, मैं भी देखूंगा ये. सो व्हाट इज इट अबाउट, कि ये तो बता किसे. He said it is about school. और जैसे ही टॉमी ने स्कूल का नाम लिया, कह रहे बाय द वे स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत थी. व्हाट इज़ न्यू अबाउट स्कूल. अब स्कूल में ऐसी क्या चीज़ है कि उसके ऊपर हम बुक में लिखना शुरू कर दें. राइट. सो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. हमने क्या कहा था कि जब हम लेसन करेंगे तो हम इसकी वोकैबुलरी भी याद, स्कॉर्नफुल, ऑफुली, ये सब याद रखने आप लोग. उसको तो स्कूल के बारे में सुन के जैसे उसने मुंह बना लिया कि ये क्या है. व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. अब मार्गी क्या करी, मुझे तो स्कूल के नाम से ही नफरत है. राइट. मार्गी हेट्स स्कूल. बट व्हाई डज शी हेट स्कूल. व्हाई डज शी हेट स्कूल. आई एम आस्किंग इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. डू और डज का जब भी हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. ध्यान रखना है, जब भी हम डिड का यूज़ करेंगे वो तब भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. लेकिन डू डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. बट डिड इज़ यूज इन पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल टेंसेज अगेन एंड अगेन. अदरवाइज फिर वही अब आपका रह जाएगा, आप स्टोरी जानोगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं जान पाओगे. सो मार्गी हेट्स स्कूल. हेट्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस. बट व्हाई डज शी हेट स्कूल. But now she hated more than the mechanical teacher had been giving her test after test in geography. क्योंकि उसके स्कूल में क्या हो रहा है, उसका स्कूल कौन सा है, उसका स्कूल क्या है, उसके बेडरूम के साथ एक कमरा बना हुआ है जहाँ पर मैकेनिकल टीचर को सेट किया गया है. राइट. वहाँ पर एक मैकेनिकल टीचर मीन्स एक कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर को सेट किया गया है. वहाँ पर उसका फिक्स्ड क्लास होता है, टाइम होता है, वहाँ पर जाते हैं, होमवर्क देखते हैं, पढ़ते हैं. एनी काइंड ऑफ और एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी इज डन ओनली थ्रू दोज मैकेनिकल टीचर्स. दैट मीन्स वर्चुअल क्लासरूम्स. ठीक है. क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसको ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट दे रहा है एंड शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी बैड. उसकी जो परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी में वो अच्छी नहीं है. अब जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है, ग्रेड्स अच्छे नहीं है, तो फिर डांट पड़ेगी. ऐसे ही मार्गी को डांट पड़ रही है. इसलिए उसको लगता है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. ठीक है. ये तो कोई बात नहीं. और मम्मी जो उसकी हमेशा उसको डांटती है. राइट. तो और लेकिन अब क्या होगा, अब जो है उसकी मैंने क्या बताया था शुरू में कि एक काउंटी इंस्पेक्टर है जो इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको बुलाया जाता है. अब मार्गी की मदर ने क्या कहा, जैसे आप लोग नहीं पढ़ते तो क्या होता है, आपके लिए ट्यूशन रख दी जाती है ना. इन द सेम वे जब मार्गी शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन ज्योग्राफी, व्हाट डज हर मदर डू. उसकी मदर क्या करती है, शी कॉल्स काउंटी इंस्पेक्टर. राइट. अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसा है देखने में, ही इज़ अ राउंड लिटिल मैन. राउंड लिटिल मैन, वो थोड़ा मोटा सा गोल गोल सा बंदा है. राइट. विद अ रेड फेस. उसकी जो स्किन है वो रेड हो चुकी है, उसकी स्किन का कलर ऐसा है. एंड ही कम्स विद अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स. जस्ट इमेजिन. ठीक है. अब उसको लगता है कि उसको कंप्लेन मिली है कि मैकेनिकल टीचर में बॉक्स ऑफ टूल्स एंड वायर्स, अपने वो पूरे औजार लेके आ जाता है मार्गी के घर के. मुझे बताओ. एंड मार्गी इज़ वेरी हैप्पी नाउ. बट वाई इज़ ही हैप्पी. क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी मैकेनिकल टीचर में अगर प्रॉब्लम आई है तो अब उसको ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है थोड़े टाइम के लिए घर से ले जाएगा. अब जब वो घर से ले जाएगा तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा. राइट. तो शी इज़, ऐसा वो क्यों सोच रही है, ऐसा क्यों सोच रही है, वो इसलिए सोच रही है क्योंकि एक बार टॉमी की टीचर में भी कम प्रॉब्लम आई थी, मैकेनिकल टीचर में. अब जब उसकी टीचर में प्रॉब्लम आई थी, इट वॉज टेकन अवे बाय दैट काउंटी इंस्पेक्टर फॉर अ मंथ. 1 महीने के लिए वो उसको ले गए थे. एंड टॉमी वॉज फ्री फॉर अ मंथ. छुट्टियां तो अच्छी लगती हैं ना सबको, है ना, टीचर्स को भी, बच्चों को भी. उसको लेकिन होता क्या है, जब जैसे ही जो काउंटी इंस्पेक्टर उसको देखता है और उसने पूरा देख लिया, चेक कर लिया, और उसने ऐसे मार्गी के सिर पर ऐसे प्यार किया. जब बच्चे को हम थपथपाते हैं तो उसको हम पैट बोलते हैं, ऐसे ऐसे जैसे हम बच्चे को करते हैं.
पैटेड मार्गीज हेड, ही सेड टू हर मदर, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। कह रहा उसने क्या, ये मार्गी की कोई गलती नहीं थी अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही थी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर की जो सेटिंग है दैट वाज सेट फॉर द हायर स्टैंडर्ड स्टूडेंट, एज के हिसाब से वो बड़े बच्चों के लिए सेट किया गया था, और बड़े बच्चों के लिए जब सेट किया गया था तो उसके जो टेस्ट है वो बड़े बच्चों के हिसाब से आ रहे थे। जैसे अगर हम गूगल पे जाते हैं तो हम लिखना पड़ता है ना, ग्रामर फॉर 6th क्लास, ग्रामर फॉर 9th क्लास, और लेकिन वो क्या था, मार्गी की एज के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा सेट हो गया था, इसलिए शी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। सो मिसिज जोन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up. So what does he do? He just slowed it up. उसको थोड़ा धीरे कर देता है, मीन्स उसका लेवल कम ले आता है, राइट? जब उसका लेवल कम ले आता है तो नाउ देयर, बट मार्गी को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये तो अभी के अभी ठीक हो गया, अब मेरी तो कोई छुट्टी नहीं होगी, राइट? तो लेकिन टॉमी के टीचर को क्यों ले गए थे? टॉमी के टीचर को इसलिए ले गए थे बिकॉज टॉमी के जो टीचर में क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था, राइट, हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड कंप्लीटली। जो हिस्ट्री सेक्टर पूरे का पूरा जो है वो खत्म हो चुका था वहाँ पर हिस्ट्री, तो इसलिए उसको इंस्टॉल करने के लिए उसको लेके जाना पड़ा। बट मार्गी को लगा हो मेरी तो टीचर की प्रॉब्लम ही बड़ी जल्दी ठीक हो गई, अब तो मुझे रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी, राइट? सो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बिन होपिंग दैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। जैसे आप लोग भी चाहते हो ना कि टीचर आज छुट्टी ले ले। जब मैं छोटी थी ना मैं भी ऐसे सोचती थी, जब मैं स्कूल जाती थी मुझे लगता था इतनी बारिश हो रही है टीचर क्यों आ जाती है, लेकिन जब खुद टीचर बन गई तो मुझे पता चला जाना पड़ता है, हमें ज़रूरी होता है हमारे लिए, वरना छुट्टी कट जाती है, राइट? सो शी वॉज डिसअपॉइंटेड। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। कंप्लीटली एडवर्ब का यूज है, हैड ब्लैंक्ड मीन्स पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, राइट? इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो उसका पूरे का पूरा सेक्टर जो है हिस्ट्री सेक्टर, इसलिए उसको ले जाना पड़ता। हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में आती है? पास्ट परफेक्ट में। हैज है प्लस किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, याद रखना इस चीज़ को, ओके? सो लेकिन अब अचानक से उसको फिर ध्यान आ गया, अरे बताओ उसमें बुक में क्या था, मुझे दिखाओ बुक में। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। जब बच्चे होते हैं ना उनको कोई चीज़ मिलती है बड़े अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। टॉमी को भी लगता है मुझे एक बुक मिली है तो आई एम समथिंग बेटर देन मार्गी, मतलब उसको ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन। बिकॉज वो पूछती है उससे कि मतलब क्यों स्कूल के बारे में क्यों लिखा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बट बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कि ना बेवकूफ़, ये हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं है जो बुक में लिखा। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कि आज से 100 साल पहले जैसे बच्चे, आज से 100 साल पहले मीन्स 2005-7 से पहले जैसे लोग पढ़ते थे वैसे स्कूल के बारे में लिखा हुआ। अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं कहूं कि आज से 100 साल पहले कैसे स्कूल होते थे, ऐसे किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के वो पढ़ लेते थे, राइट? बिल्डिंग्स नहीं होती थी, बेंचेस नहीं होते थे, फर्नीचर नहीं होता था, राइट? स्कूल बसेस नहीं होती थी, लोगों को बहुत मील जिनको पढ़ने का शौक, ठीक है? इसी तरह से द चिल्ड्रन ऑफ 2157 आर डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ दिस टाइम, इस टाइम के स्कूल यानी कि आजकल के स्कूल्स के बारे में। This is old that they had 100, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. कह रहे फिर भी जो भी है उनके पास टीचर तो थी ना। उसने कहा यस, टॉमी ने कहा टीचर थी, बट इट वॉज अ ह्यूमन टीचर। अब उसके लिए जैसे उसने सुना मार्गी ने कि दे डिड नॉट हैव मैकेनिकल टीचर बट दे हैड अ ह्यूमन टीचर, अब उसको तो एक और झटका लग गया। ह्यूमन टीचर, ह्यूमन इंसान कैसे पढ़ाएगा, राइट? वो इतना स्मार्ट होता है, इतना जान सकता है कि वो हमें सबको पढ़ा देगा। Well, he just told the boys and girls things, gave them homework and asked them questions. कह रहा नहीं, वो भी पढ़ाता है, वो आता है, पढ़ाता है, काम देता है, बच्चे काम करते हैं, ठीक है? And now he is giving all the details of this old kind of schools to Margie, right? This portion, next portion, I would be covering in the part 2 of the same lesson, right? Because otherwise तो फिर ये वीडियो
थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, विच विल बिकम आई थिंक बोरिंग फॉर यू। तो मैं चाहती हूँ आप उछलते कूदते खेलते बिना अपने टाइम को ज़्यादा यूज़ किए हुए आप वीडियो देखिए, उसमें से सीखिए। नेक्स्ट पार्ट आई विल बी डूइंग इन द सेकेंड वीडियो, बट टिल देन दिस इज़ योर काइंड ऑफ होमवर्क। व्हाट कि आपको इसमें हमने एडवर्ब का यूज़ किया है। एडवर्ब क्या होता है, यू मस्ट नो। आई विल बी पुटिंग माई गिविंग यू माई लिंक ऑफ एडवर्ब वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट देयर यू कैन रेफर टू दैट। हमें जानना है एडवर्ब क्या होता है जब एल लग जाता है। हमने टेंसेस कौन सा किया, प्रेजेंट डेफिनेट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, राइट। और मैंने हैड ब्लैंक्ड आउट के साथ क्या बताया था, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। अगर आप इतने ध्यान से लिटरेचर करते हो, इतने ध्यान से लैंग्वेज करते हो, नथिंग कैन बीट योर लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, एनीथिंग, राइट। डू इट इन द प्रॉपर वे, डू इट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, राइट। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंग्लिश इज़ नॉट अ फैशन, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। उसको फैशन की तरह यूज़ मत करिए कि स्लैंग्स मार लिए कि उसको आधा अधूरा लिख दिया, so that becomes something smart for you. It is not like that. Language is language and language should be correct, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, any language, right? So till then, bye bye, take care, keep on watching this, especially this video or any other video on grammar, so that you can learn it in a proper way. Thank you so much for supporting me a lot. Thank you.